हेलीकॉप्टर। बड़ी खबर आ रही है इस बीच, केदारनाथ रूट पर हेलीकॉप्टर क्रैश। बड़ी खबर आपको बता दें, 5 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे। गौरीकुंड और त्रिजुगी नारायण के बीच ये प्लेन क्रैश, ये जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हुई है। खराब मौसम क्रैश की वजह बताया गया। केदारनाथ रूट पर हेलीकॉप्टर क्रैश की जानकारी। आर्यन कंपनी का यह हेलीकॉप्टर जो कि क्रैश हो गया है, और ये देखिए टुकड़े हेलीकॉप्टर के आपको दिखा रहे हैं। 5 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे, लेकिन अभी उन्हें लेकर कोई जानकारी नहीं मिल रही है। हालांकि आप ये तस्वीर देखिए, हेलीकॉप्टर का हाल देखिए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि फिलहाल किस स्थिति में वो लोग होंगे, क्या हुआ होगा। खराब मौसम बड़ी वजह, खराब मौसम की वजह से ये जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हुआ है। केदारनाथ रूट पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। आर्यन कंपनी का ये हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है जो क्रैश हुआ है। कुछ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद निकल रही आग की तस्वीर। मलबे में से जो हेलीकॉप्टर के पार्ट्स हैं जो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, उसमें से निकलती आग की तस्वीर आप देखिए। कुछ पार्ट्स धधक रहे हैं, लेकिन अभी तक बाकी लोगों का कुछ नहीं पता चल पाया कि इसमें जो 5 लोग सवार थे वो इस वक्त कैसे हैं। ऑफिशियल तौर पर अभी किसी भी ऑफिशियल ने एक डेथ कंफर्म नहीं की है। यूकाडा की सीईओ से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि हम पूरी वहां से इंफॉर्मेशन जुटा रहे हैं और वहां पर किस तरह की सिचुएशन है इस समय उसको देखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जंगल का इलाका है। और बिल्कुल जो खबर हमारे पास है, खबर ये कि जब गुप्तकाशी से सुबह यह हेलीकॉप्टर उड़ा तो इसे लगभग वहां से 5 से 7 मिनट का वक्त से केदारनाथ पहुंचने में लगता है। लेकिन बताया जा रहा है कि त्रिजुगी नारायण और गौरीकुंड के बीच में मौसम बेहद खराब था, जिसकी वजह से पायलट को हेलीकॉप्टर को थोड़ा ऊपर ले जाना पड़ा। और मौसम से बचने के लिए, खराब मौसम से बचने के लिए जब उसने हेलीकॉप्टर को ऊपर उठाया, उस दौरान ये हादसा हुआ है। जो लोकल्स से हमें इनपुट निकल के आया या जो ऑफिशियल्स से जो खबरें निकल के आ रही हैं कि खराब मौसम की वजह से पायलट ने जब हेलीकॉप्टर को ऊपर उठाया तो उस वक्त पर यह हादसा हुआ है। लेकिन एक बुरी खबर है केदारनाथ वैली से, और पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि केदारनाथ वैली से इस तरह की खबरें आती रही हैं। और पिछले हफ्ते भी हमने देखा था एक हेलीकॉप्टर को अचानक सड़क पर उतारना पड़ा था। लेकिन आज रविवार की सुबह 7 लोग जो केदारनाथ दर्शन के लिए जा रहे थे, फिलहाल उनके जीवन का क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है, वो अभी कंफर्म होगी। लेकिन सुबह सुबह केदारनाथ वैली में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। अमनदीप, तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। क्रैश की तस्वीर आप देखिए। हालांकि जो केदारनाथ का मौसम और आसपास के इलाके का मौसम होता है वो कुछ ऐसा ही होता है। पल में बारिश, पल में धूप, पल में फॉग, इस तरह जो है लगातार जो समय समय पर मौसम है उसमें बदलाव देखने को मिलता है। और एक यही बड़ी वजह इस हेलीकॉप्टर क्रैश की बताई जा रही है। 5 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, ये भी जानकारी मिल रही है। हालांकि कुछ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो हेलीकॉप्टर के पार्ट्स हैं वो इधर उधर पर पड़े हुए हैं, यानी हेलीकॉप्टर क्रैश की तस्वीर देखिए। आनंद वर्धन, उनसे बातचीत हुई थी या मुख्यमंत्री ने परसों जिस तरीके से बयान दिया था कि कहीं पर भी किसी मानक में कोताही नहीं बरती जाएगी। डीजीसीए एक्चुअल में उत्तराखंड में जो हेली सर्विसेज चल रही है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट को जोड़ती है या केदारनाथ वैली में चल रही है, इसका पूरी मॉनिटरिंग और इसके कंट्रोल का काम डीजीसीए के पास है, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन के पास। जो पिछले हफ्ते जब हादसा हुआ था तो पूरी टीम यहाँ पर आई थी, उन्होंने केदारनाथ वैली को पूरा घूमे थे और वहां पर यही बातें निकल कर आई थी कि किसी भी हेलीकॉप्टर में मैकेनिकल फॉल्ट, टेक्निकल फॉल्ट, मौसम, इन सब चीजों को देखा जाए। दूसरी बात ये भी वहां निकल कर आई कि इतना प्रेशर केदारनाथ रूट पे है पैसेंजर्स का कि वहां पर हेलीकॉप्टर्स को मैनेज करना काफी कठिन है। इसकी वजह से डीजीसीए ने वहां उड़ानों की संख्या भी कम की। और खास बात यह है कि इस सीजन में अगर मैं बताऊं एक आंकड़ा, तो 66,000 लोग हेलीकॉप्टर से केदारनाथ वैली में आ जा चुके हैं, यानी केदारनाथ में दर्शन कर चुके हैं। और डीजीसीए खुद मानता है कि इतना बड़ा नंबर दुनिया में कहीं नहीं है इस हाइट पे, कम से कम 3500 मीटर की हाइट पे, जहां इतने हेली एक साथ चल रहे हो। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जैसे गुजरात में हमने अहमदाबाद में देखा कि लास्ट टाइम तक वो जो प्लेन था वो एटीसी के संपर्क में था, लेकिन यहां पर कल भी हमने खबर बताई थी कि एटीसी ना होने से पायलट किस सिचुएशन से जूझ रहा है।
मौसम की वजह से, टेक्निकल वजह से या किसी वजह से, उसके पास उत्तराखंड में कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि वो किसी को इन्फॉर्म कर पाए। और उसका आज ये बड़ा उदाहरण हमारे सामने है कि पायलट को अगर मौसम खराब दिखा, जो बात आपने पूछी मुझसे, तो उसके पास ये सिचुएशन बताने के लिए नहीं है कि वो किसको संपर्क करे और किसको बताए कि यहाँ पर सिचुएशन क्या है, यहाँ पर हालात किस तरीके के हैं। और केदारनाथ वैली में हर साल ऑपरेशंस में ये प्रॉब्लम है। इस बीच जो मुख्यमंत्री ने बैठक भी की, उन्होंने कहा था कि वैष्णो देवी के मॉडल को अपनाया जाए, लेकिन वैष्णो देवी की हाइट और केदारनाथ वैली की हाइट में जमीन आसमान का फर्क है। तो ऐसे में आप केदारनाथ वैली जो हिमालय से बिल्कुल टच करती है, वहां आपकी तुलना वैष्णो देवी से नहीं कर सकते। और जितने हेलीकॉप्टर यहाँ देश भर में, चीफ सेक्रेटरी ने खुद ये बात कही कि देश भर में 250 हेलीकॉप्टर लगभग हैं और 80 से 100 हेलीकॉप्टर केदारनाथ वैली में दौड़ते हैं इस सीजन में स्पेशली। तो हेलीकॉप्टर्स की जो सुरक्षा है, उनके मानक हैं, उनको किन स्टैंडर्ड से उड़ाना है, ये सब कुछ डीजीसीए को देखना है। जो उत्तराखंड की सिविल एविएशन अथॉरिटी है, उसका सिर्फ ये काम है कि आपको हेलीपैड तैयार करके दे देगी। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन बहुत बड़ा है और ये बात अब देखनी होगी। जिस तरह इस बार ये 5वां मामला निकल के आया है इस वैली में, इस बार तो क्रैश हुआ है, इससे पहले क्रैश की संभावनाएं थी या क्रैश लैंडिंग हुई थी, लेकिन आज की जो खबर है वो बुरी खबर यही है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। और अब यहाँ पर गंभीरता से सोचना होगा कि केदारनाथ वैली में जो ऑपरेशन चल रहे हैं, जो हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, उनको किस तरीके से देखा जाए। 150 से 200 फेरे या राउंड कह लीजिए, वो आज की तारीख में चल रहे हैं, जब डीजीसीए ने कम किए। इससे पहले 290 तक, दिन भर में 290 चक्कर हेलीकॉप्टर्स के केदारनाथ और जो बाकी स्टेशन है उसके बीच में लगते हैं। तो केदारनाथ में इस हाइट में जब डीजीसीए खुद मानता है कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है इस तरीके का कि इतने लोग वहां पर पहुंच रहे हैं इस सकरी घाटी में, तो वहां पर जरूर अब देखना होगा डीजीसीए को भी, यूकाडा को भी, उत्तराखंड गवर्नमेंट को भी, कि आपको यात्रियों की जान की सुरक्षा के लिए कोई ना कोई बड़ा स्टेप जरूर लेना होगा। मनदीप, दीपांकर हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, आप सुन रहे थे कि उन्होंने जानकारी साझा की है। खराब मौसम जो एक बड़ी वजह है, वो जो हेलीकॉप्टर क्रैश है उसकी बड़ी वजह मानी जा रही है। और फिलहाल लगातार जानकारी जुटाने की कोशिश है उन 5 लोगों को लेकर भी जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे।